हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। आज का वीडियो हमारी गट से रिलेटेड है कि हम हमारी गट को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस इस टॉपिक पे बनाई हुई है, बिकॉज आज ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं बार बार हमारे सामने आता है। बिकॉज मेरे सामने जिस तरह की क्वेरीज आती हैं, लोगों को गट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। आइए हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारी गट में क्यों प्रॉब्लम होती है, पेट से रिलेटेड क्यों प्रॉब्लम्स को आज हमें फेस करना पड़ता है, इसका रीजन क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारी गट में क्यों प्रॉब्लम होती है, देन इसको कैसे हम क्योर कर सकते हैं। किन किन चीज़ों को अगर हम फेस करें, उन चीज़ों को हम यूज करके तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी जो गट है उसमें प्रॉब्लम क्यों होती है। हमारी गट में दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। ठीक है, हर एक की पर्सन की गट में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ये नहीं है कि किसी में ज्यादा होते हैं किसी में। वैसे नेचुरल हर एक के पेट में गुड बैड बैक्टीरिया होता है, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खाने पीने का सिस्टम, हम कैसी डाइट ले रहे हैं, वो डिसाइड करता है कि हमारे पेट में गुड बैक्टीरिया कितना ग्रो कर रहा है, यानी गुड बैक्टीरिया कितने अमाउंट में है, बैड बैक्टीरिया कितने अमाउंट में है। अगर हमारी डाइट अच्छी है, हम अच्छी डाइट ले रहे हैं, फाइबर रिच फूड ले रहे हैं, वो क्या है, हमारे पेट में गुड बैक्टीरिया को ग्रो करता है। लेकिन अगर हम फास्ट फूड ज़्यादा ले रहे हैं, फ्रोजन फूड बहुत ज़्यादा अपनी डाइट में, पैकेट फूड बहुत ज़्यादा ऐड कर रहे हैं, वो हमारे पेट में जो गुड बैक्टीरिया है उसे खत्म कर देगा, कम कर देगा, और बैड बैक्टीरिया है उसे ग्रो कर देगा। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि आज की हमारी लाइफस्टाइल में हम कौन सी डाइट ले रहे हैं। तो इसलिए जो पेट से रिलेटेड, गट से प्रॉब्लम है वो ज़्यादा है, बिकॉज हम हमारी डाइट में फाइबर रिच जो फूड है वो कम ले रहे हैं, फास्ट फूड हमारी जो डाइट में है वो ज़्यादा हो रहा है। इस कारण हमारे पेट में गुड बैक्टीरिया कम है और बैड बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करता है। इसी कारण पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है। बिकॉज अगर आपकी गट हेल्थ सही नहीं है, आपको स्किन पर प्रॉब्लम होगी, पिंपल्स की प्रॉब्लम होगी, पिगमेंटेशंस की भी प्रॉब्लम होगी, दाग धब्बे होंगे, आपके लीवर में भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपका वेट ज़्यादा हो सकता है। अगर आपका वेट कम है, आपका बढ़ नहीं रहा, तो भी आपकी गट में इशू है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आपको खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, बिकॉज कहते हैं कि हर प्रॉब्लम की शुरुआत हमारे पेट से होती है। इसलिए अगर हमारी गट हेल्थ को हम ध्यान में रखें तो हम आने वाले टाइम में हम बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम हमारी गट को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, हमें किन चीज़ों का ध्यान रखता है। सबसे पहले हमें एंटीबायोटिक्स है जो कम से कम यूज़ करनी है। देखिए, कई बार हमें पर्टिकुलर कोई डिजीज़ है तब हमें लेनी ही पड़ती है, लेकिन कई बार हम एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या करती है, जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं वो हमारी गट में गुड और बैड दोनों बैक्टीरिया को खत्म कर देती है, क्योंकि उसे नहीं पता उसने, है ना, किस ये गुड बैक्टीरिया है या बैड बैक्टीरिया। इसलिए कम से कम एंटी बैक्टीरिया यूज कीजिए, बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी यूज कीजिए। सेकेंड नंबर पर अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा हो सके, जहां तक अपनी डाइट में फाइबर रिच फूड ऐड कीजिए। जितना ज्यादा आप अपनी डाइट में फ्रूट, वेजिटेबल्स, सैलड ऐड करेंगे, उतना ही आपकी जो डाइजेशन सिस्टम है आपका अच्छा होगा। यानी अपने जो डाइट में है फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा, जो है ना, जो सीजनल फ्रूट है। सबसे मेन चीज़ मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही कि आप एक्सपेंसिव, है ना, जो फ्रूट है वो यूज़ कीजिए, नहीं, जो सीजनल फ्रूट है, जैसे इस टाइम है ना, किस फ्रूट का सीजन है ज़्यादा मार्केट में, लोकल फ्रूट यूज़ कीजिए जो आप इजी अफोर्ड भी कर सकते हैं और डेली रूटीन लाइफ में वो फ्रूट हम यूज भी कर सकते हैं। इसलिए हमेशा अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को यूज कीजिए जिसमें फाइबर बहुत ज्यादा है, और जो आप अच्छी इजी तरीके से, जिसको आप डाइजेस्ट भी कर सको, और ताकि आपकी गट जो है उसमें जो गुड बैक्टीरिया है वो ज्यादा ग्रो हो सके। थर्ड नंबर, अपनी डाइट में जो साउथ इंडियन फूड है ना, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में वो चीज़ ऐड कीजिए, लाइक जैसे हम अपनी डाइट में, है ना, इडली सांबर,
डोसा, मतलब ये चीजें हैं, इसमें ज्यादा ये प्रोसेस्ड नहीं है कुछ भी, ये बहुत ही लाइट होते हैं बिकॉज इनमें ज्यादातर सूजी का यूज होता है, वो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है। इसलिए ऐसी चीजें ऐड कर सकते हैं आप। चिल्ला बना सकते हैं, है ना, नॉन स्टिकी तवे पर। सूजी से जो चीजें बनती है आप चिल्ला बनाइए, है ना। पोहा है, ऐसी चीजें आप अपनी डाइट में ऐड कीजिए जो आप बहुत मतलब इजी डाइजेस्ट कर सकते हैं। आपके गट के लिए ये जो डाइट है ये बहुत ही ज्यादा अच्छी है। उसके बाद हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखिए, यानी सारा दिन थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए, जो आपके गट के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। अगर आप डिटॉक्स वाटर यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा है ना। रात को हम मतलब 1 लीटर 1.5 लीटर पानी में हम बीटरूट अगर है अवेलेबल है, नहीं तो फिर हम खीरे के कुछ स्लाइस, कुछ पुदीने के पत्ते और थोड़ा सा लेमन का पीस मतलब उस पानी में रखते, सारी रात मतलब उसे पड़े, मतलब उस पानी को एज इट इज रहने दे, मॉर्निंग उस पानी को हम छान के सारा दिन थोड़ा थोड़ा पीते रहे। ये डिटॉक्स है हमारी गट के लिए, लिवर के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा मतलब पानी है। इसे हम जादुई पानी भी कह सकते हैं। ये आप यूज कीजिए, और सिंपल पानी भी आप मतलब थोड़ा 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 दिन में जरूर यूज कीजिए, जो हमारी गट के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, हेल्थ। और आपने क्या चीज नहीं खानी सबसे ज्यादा जो हमारे लिए खतरनाक है, आप सबको भी पता है, मुझे भी पता है, हमने बाहर का खाना नहीं खाना। कम से कम यूज कीजिए आप। पैकेट फूड बिल्कुल भी आप अवॉइड कीजिए। पैकेट फूड को सेकंड नंबर पर जो फास्ट फूड है, बिकॉज मैदे वाली चीजें हैं, उन्हें कम से कम मतलब ना ही यूज किए, बिकॉज ये जो है हमारी बॉडी इन चीजों को डाइजेस्ट नहीं कर पाती। तो इसलिए एक बार खाने में तो हमें ये चीजें टेस्टी लगती हैं, लेकिन अंदर हमारी जो गट है उसमें ये जो बैड बैक्टीरिया है उन्हें ग्रो कर देती है। इसलिए सबसे पहले मेन क्या किया, अपने डाइट का ध्यान रखिए। आप सुबह से लेकर रात तक क्या खा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा, मैं रिपीट कर रही हूँ, आपकी डाइट में आपने फाइबर लेना है, फ्रूट वेजिटेबल्स ज्यादा से ज्यादा लेना है, सूजी से बनी हुई चीजों को आप ज्यादा से ज्यादा लीजिए, प्रोटीन रिच फूड लीजिए, वो आपके लिए, है ना, बहुत मतलब जितना हो सके आप मतलब कम फ्राई किया हुआ खाना खाएं, कम से कम फ्राई किया हुआ, जो आप अच्छी तरीके से डाइजेस्ट कर सकते हैं, है ना। इवनिंग टाइम, रात को भी आप तकरीबन मतलब 7 साढ़े 7 तक अपना डिनर कर ले, है ना। ये सब चीजों का हम ध्यान रखेंगे तो मतलब बिल्कुल हमारी गट हेल्दी रहेगी। और सबसे मेन चीज, चाय तो आप बंद ही कीजिए, अगर लेनी है कम से कम लीजिए। सेकंड नंबर पर आप दही, जो दही होता है उसमें बहुत सारा प्रीबायोटिक होता है, अपने खाने में प्रीबायोटिक ऐड कीजिए, बिकॉज जो प्रीबायोटिक है हमारी गट को हेल्दी करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो प्रीबायोटिक है वो गुड बैक्टीरिया है। जो दही है उसमें बहुत ज्यादा प्रीबायोटिक है, इसलिए, है ना, आप दही यूज कीजिए, आप बनाना यूज कीजिए, उसमें बहुत ज्यादा प्रीबायोटिक है। जैसे मैंने फाइबर बता दिया, उन चीजों को यूज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। थोड़ा टाइम के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स दूसरों को मतलब उन्हें अवॉइड कीजिए। दही हम खा सकते हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। इसलिए अगर आपको गट से रिलेटेड इशू है, आप इन सब चीजों को फॉलो कीजिए। आपको ज्यादा प्रॉब्लम है, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर मेंशन किया हुआ है। तो अगर हम इन सब चीजों को फॉलो करेंगे, डेफिनेटली हमारी जो गट है वो बिल्कुल हेल्दी रहेगी। आई थिंक आज का वीडियो आप सबको जरूर ही यूजफुली लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।